नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, एक मन में कशिश थोड़ी सी रहती है छोटे बिजनेस को लेकर के। कुछ यादें भी है पुरानी जो शायद आज कहीं धूमिल हो चुकी है। तो वो सब के बारे में जिक्र करके जब याद करता हूं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अपने कस्टमर के साथ ऐसा कहीं भी ना हो। तो इसके लिए आज इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जब मैं फतेहपुर जाया सिक्कर रहता था, मैं आप लोगों को मालूम है राजस्थान में, वहां से एक छोटा सा गांव है दूर फतेहपुर। वहां एक घिसू जी करके थे, आइसक्रीम बनाते थे पानी की। वैसी आइसक्रीम जिंदगी में मैंने आज तक कभी नहीं खाई है। मैंने क्या नहीं खाई है, आज भी जो 40-40, 45-45 साल, 50-50 साल के लोग हैं, वो बोलते हैं घिसू जी के जैसी आइसक्रीम आज तक कोई नहीं बना पाया है। उनके परिवार में वो घिसू जी खुद बनाते थे, उनकी क्या रेसिपी थी किसी को नहीं मालूम है। वो रेसिपी उनके साथ ही ऊपर चली गई, किसी को कुछ नहीं मालूम है दोस्तों। पानी की आइसक्रीम बनाया करते थे, केवड़ा आइसक्रीम, आम की आइसक्रीम, इस तरीके की दूध की आइसक्रीम। इतनी जबरदस्त आइसक्रीम होती थी दोस्तों, किसी को आज तक वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन वो गली का बिजनेस, वो मोहल्ले का बिजनेस उसी मोहल्ले के अंदर रह गया और वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो दोस्तों, क्यों ये गली मोहल्ले के जो बिजनेस है, जो ये छोटे बिजनेस है, क्यों ये बड़े नहीं बन पाते हैं दोस्तों? तो आज इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज घिसू जी अगर चाहते तो फ्रेंचाइजी दे सकते थे। वो फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने 1000 स्टोर बना सकते थे। आप लिज्जत को भूल गए हैं क्या? 10-20 महिलाओं का एक समूह, लिज्जत पापड़ का नाम आज कौन नहीं जानता है। 10-20 महिलाओं के समूह ने जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के इस बिजनेस को एक्सटेंड किया, और आज कितना बड़ा टर्नओवर है जिसके साथ हजारों की संख्या में महिलाएं मिलकर काम करती है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। तो अपने बिजनेस को आप जो भी कर रहे हैं उसको दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, वो ढूंढिए। कौन सा इजी हो सकता है वो ढूंढिए। कैसे आप अपने बिजनेस को लोगों तक, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एक ऐसा पॉइंट है, आप कितना भी अच्छा बना रहे हैं। आपने सुना होगा एक वीडियो के अंदर लल्लू लाल गुलाब जामुन का नाम, लेकिन बस वो गली का गुलाब जामुन बन के रह गया। इतना टेस्टी मुंह के अंदर जब रखें उसको तो आ हा हा हा, इतना मजा आ जाएगा कि पूछिए मत बात। वही हालत घिसू जी की। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज करता हूं, और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई वे आपको निकालना पड़ेगा। चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे आप उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हो, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, कंज्यूमर तक पहुंचाएं, अपनी पहुंच को बहुत बड़ा बनाएं, तभी बड़े बिजनेस बड़े बन पाते हैं, छोटे नहीं रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक ज़माना था जब मैं ये हमारे पास ट्रक हुआ करता था, बड़ा ट्रक जो गन्ना वन्ना भर के आप लेके जाते हैं ना, वो ट्रक होता था। उस ट्रक के ऊपर हम लोग बैठ के रामलीला देखने जाया करते थे। जब रामलीला देखते थे तो उसके अंदर एक ये लिखा हुआ आता था, पीछे बोर्ड एक लगा हुआ रहता था कि मुख्य प्रायोजक चिरंजी लाल पनवाड़ी पान वाले, या फिर कोई भी समथिंग समथिंग, जिनका भी कोई दुकान होती थी या कुछ भी होता था। तो उस समय जहाँ जितने लोग वहाँ पे बैठे होते थे, उन लोगों तक वो बात, उसका नाम पहुँचता था कि पान के लिए यार ये फेमस है चिरंजी लाल पनवाड़ी जी। हमारे शिखर में तो काफ़ी फेमस है, गली ही उनके नाम से बनी हुई है पूरी की पूरी की, चिरंजी लाल पनवाड़ी जी। तो उन्होंने अपने आप को पहुँचाया लोगों तक। वो जहाँ जितने लोग देखने आते थे रामायण या वो महाभारत, जो भी देखने आते थे, उसमें जितने लोग बैठे उन लोगों तक वो बात पहुंचती थी। लेकिन आज आप किस दौर में हैं? आज आप ऐसे दौर में हैं, एक पोस्ट बनाकर जब आप किसी फेसबुक या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं, तो 1 मिनट के अंदर हजारों लोगों तक वो वायरल होती है, हजारों लोगों तक वो बात पहुंचती है। तो आप अपने शहर में
सोशल मीडिया तो ठीक है ही है। अपने शहर में कोई ऐसा प्रोग्राम आपके यहाँ हो रहा है जिसपे कि ऑडियंस जो है बहुत सारी आने वाली है और वहाँ अपने को आपका नाम बनवाना है, आपका नाम करना है वहाँ पे, तो आप वहाँ की स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से जो कार्यक्रम आपके शहर में या आपके गाँव में होने वाला है, उसको आप प्रायोजित कर दीजिए। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है दोस्तों, और बहुत सारे साधन हैं। आज यूट्यूब पड़ा है, फेसबुक पड़ी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इतनी चीज़ें आ गई हैं, इतने साधन आ गए हैं जिससे कि आप अपने किए हुए काम को लोगों को दिखा सकते हैं। लोगों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए क्या कितनी अच्छी है। आप जो कर रहे हैं वो काम से लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं, या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट लोगों के लिए कैसे अच्छा है। तो इस चीज़ को लोगों तक जब तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आप गली मोहल्ले के अंदर हैं तो गली मोहल्ले के अंदर ही बने रहेंगे। मोहल्ले के जो 10-20 घर हैं वो आपके पास आएंगे, गुलाब जामुन खा के चले जाएंगे, या घीसू जी के पास जो अभी सूरत के अंदर मैं हूँ, फतेहपुर वाले जितने भी हैं, जितने फतेहपुर से यहाँ आए हुए हैं या सिक्कर से जितने आए हुए हैं, वो सब घीसू जी को याद करते हैं। लेकिन अगर एक दिल्ली वाले से मैं पूछ लूँ घीसू जी को जानता है क्या, तो बोले कौन घीसू जी। जबकि वो आइसक्रीम इतनी शानदार आइसक्रीम थी, इतनी शानदार, मुंह में पानी आज भी मेरे आता है जब मैं उस आइसक्रीम को याद करता हूँ। आज तक मेरे को वो टेस्ट कभी किसी भी आइसक्रीम के अंदर नहीं मिला है दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट कैसा बना रहे हैं उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँ। मैंने पहले भी बताया कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों किसी से भी पूछता हूँ तो घीसू जी की आइसक्रीम के बारे में कोई भी नहीं जानता है, सिक्कर और फतेहपुर के अलावा। इनफैक्ट मैंने घीसू जी से एक बार जब मैं गया था वहाँ पे, एक्चुअली मेरी वाइफ का ननिहाल है वहाँ पे, मैं इसलिए जाया करता था। दो जाटी बालाजी मंदिर है वहाँ पे, अगर वहाँ के लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो ज़रूर जानते होंगे। रानी सती दादी का मंदिर है आगे, वहीं सालासर हनुमान जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। इनफैक्ट एक दिन मैंने घीसू जी को बोला, घीसू जी आप इतनी ज़ोरदार आइसक्रीम बनाते हो और हमको सिक्कर से फतेहपुर इसको खाने के लिए आना पड़ता है, तो आप इसको सिक्कर में क्यों नहीं कर लेते हो? अरे बोले मेरे पास फतेहपुर में इतने कस्टमर है, मेरे को क्या करने की ज़रूरत है। मेरे इस गली मोहल्ले के अंदर ही इतने सारे कस्टमर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है। दोस्तों अगर यही चीज़ आप अपने बिजनेस में सोचते हैं, आप भी गल्ले के ऊपर अगर बैठे हुए हैं, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आपको काम सुपुर्द करना पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे तक को ये नहीं सिखाया कि किस तरीके से वो आइसक्रीम बनती है दोस्तों, उसकी रेसिपी उन्होंने नहीं बताई, और वो आइसक्रीम आज ख़त्म हो गई है। इतनी स्वादिष्ट और इतनी प्यारी आइसक्रीम। तो दोस्तों आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरे नीचे का काम, मेरे नीचे वाला बंदा 80% भी कर ले रहा है, तो आपको अपने काम को सुपुर्द कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। और आपको फिर उसको बिजनेस को बड़े रूप में, जैसे घिसू जी अगर बेटे को अपने को समझा देते कि बेटा ये रेसिपी है, इस रेसिपी से तू इसको बना, मैं सीकर में एक दुकान और खोलता हूँ, और सीकर में एक बंदे को तैयार करके बैठा देते कि तू ये आइसक्रीम बना, अब मैं सीकर की जगह जयपुर के अंदर ये काम करते हूँ, तो आज घीसू जी वहीं राजस्थान में ही नहीं, शायद सूरत में भी एक ब्रांच उनकी होती। इतनी जोरदार आइसक्रीम थी, लेकिन वो आइसक्रीम घीसू जी के साथ ही चली गई दोस्तों। तो दोस्तों ये एक सोच है, ये एक आप लोगों का माइंडसेट है, काफ़ी लोगों का माइंडसेट है, आप लोगों का तो नहीं बोलूँगा, आप तो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी लोगों का माइंडसेट है कि हमें ज़रूरत नहीं है अपने बिज़नेस को लोगों को दिखाने की, और बहुत कम कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचाने की। अपने बिज़नेस को बड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जिससे आप अपने बिज़नेस को फैला सकें। वो एक छोटा बिज़नेस बन के नहीं रह जाए, बड़ा बिज़नेस बने। दोस्तों अमेज़न की अगर बात करूं तो सिर्फ बुक्स बेचता था, ओनली बुक्स, लेकिन आज अमेज़न जितने प्रोडक्ट बेचता है ना, बिना किसी दुकान को किए हुए, एक सिंगल दुकान अमेज़न की नहीं है, लेकिन अमेज़न से बड़ा आज कोई सेलर नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा बनाया। उसने एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रखा अपने आप को, बुक्स के साथ दूसरी और चीज़ें भी देनी शुरू कर दी। तो बस अपनी सोच को बड़ी रखिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाइए, और अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। अगर इस सीरीज में आप
टेक्सटाइल मार्केट से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा कहते आया हूँ अजमेरा फैशन एक बहुत बड़ा ब्रांड आप लोगों के लिए हो सकता है, आपके अपने छोटे से व्यापार को बड़ा करने के लिए। आप अजमेरा फैशन से प्रोडक्ट खरीद कर अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये आप लोगों के लिए कहीं न कहीं काम ज़रूर आएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टच पॉइंट के साथ, जो कि आपके बिज़नेस में कहीं न कहीं आपको ज़रूरी है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।